कि हम समूचे क्रिप्टो यूट्यूब पर एकमात्र ऐसे चैनल थे जिन्होंने बिटकॉइन की डोमिनेंस की सुदृढ़ता को तब पहचाना था जब वो 55 के आसपास थी और आज वो करीब करीब 70 के आसपास है। 5 को चेयर हैं फेड के और वो अपने कंसेंसस डालते हैं। ये जो 5 डॉट्स है ये दर्शाते हैं, 5 या 6 डॉट्स ये दर्शाते हैं कि सभी फेड के चेयर ने माना है कि ये वाले टाइम पर फेड का जो है रेट कट होगा। तो मोटा मोटा बिटकॉइन की डोमिनेंस जुलाई में बेस्ट केस सिनेरियो में जाने वाली है। वो चीज करें जो कोई नहीं सोच रहा है। Nobody is expecting Ethereum to go to $10,000. दोस्तों, आपने सदैव ही हमारे ऑल्ट कॉइन एनालिसिस की सराहना की है। इनफैक्ट हमारी बिटकॉइन डोमिनेंस का 70% तक जाने का जो पूर्वानुमान था वो करीब पिछले 1.5 साल से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपने इस बात को भी पुष्टि की है कि हम समूचे क्रिप्टो यूट्यूब पर एकमात्र ऐसे चैनल थे जिन्होंने बिटकॉइन की डोमिनेंस की सुदृढ़ता को तब पहचाना था जब वो 55 के आसपास थी और आज वो करीब करीब 70 के आसपास है। इसके बाद दोस्तों आज और हाल फिलहाल में हमारे 2 विश्लेषण काफी ज्यादा सराहे गए हैं ट्विटर पर। एक तो ये जो इथीरियम का साइकिल और इथीरियम की जो यहाँ पर हमने डीप एनालिसिस किया है वो, और दूसरा डोमिनेंस और फेड के डॉट प्लॉट के बारे में। अक्सर मेरी टीम और आप काफी लोग कहा करते हैं कि भारतीय ट्विटर जगत के लिए हमारी डीप एनालिसिस सूटेबल नहीं है, इसलिए कभी कभी हमें डिटेल में समझाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आ गया हूँ ये लेकर, जो हमने फेड के डॉट प्लॉट को और डोमिनेंस को एक साथ रख के समझाया था, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और उसका ईथ और ऑल्ट कॉइन्स के मार्केट कैप पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं एक रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, और इस पूरी वीडियो में बताएगी हर एक बात बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, ये एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से है। तो आप प्लीज इसको सीखने के तौर पर देखें, इससे अपनी फाइनेंशियल डिसीजन मत लें, और अगर आप लेते हैं और उससे कोई नुकसान होता है तो आप उसके खुद जिम्मेवार होंगे। तो इसको बहुत ही पॉजिटिवली एक स्टूडेंट की तरह देखें। तो डोमिनेंस के बारे में हमने यहाँ पर बात की है कि फेड के जो चेयरमैन हैं, 5 को चेयर हैं फेड के और वो अपने कंसेंसस डालते हैं। ये जो है फेड की वेबसाइट से हमने लिया है, फेड की वेबसाइट से सीधा उठाया है, और वो हर एफओएमसी मीटिंग के बाद जो अभी हाल फिलहाल में जून के मिड में एक मीटिंग हुई है उसमें डॉट प्लॉट बनाते हैं। डॉट प्लॉट होता है क्या पहले समझे, और इसका क्या प्रभाव रहेगा बिटकॉइन की डोमिनेंस पर, जो मैंने यहां पर बनाई है जुलाई 2026 तक। ये जो 5 डॉट्स है ये दर्शाते हैं, 5 या 6 डॉट्स ये दर्शाते हैं कि सभी फेड के चेयर ने माना है कि ये वाले टाइम पर फेड का जो है रेट कट होगा। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो जो 4 रेट कट हैं वो मात्र 2 जो है, यानी कि लास्ट वाला दिसंबर वाला रेट कट जो है ये मात्र 2 फेड के को चेयर मानते हैं। जो सारे फेड के को चेयर हैं उनमें से एक हटा दें अगर, तो वो सितंबर के रेट कट को पुष्टि देते हैं, और जो सितंबर के बाद जो भी आना है तीसरा रेट कट वो मानते हैं। यानी कि 2 रेट कट्स की यहाँ पर जो है पुष्टि हो चुकी है। सारे फेड के जो को चेयर हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 2 रेट कट हो गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ 1 2 3 4 5 जो वोट्स मिली हैं वो मिली हैं, 2 रेट कट्स को 5 वोट्स मिली हैं, 3 रेट कट को 4 से ज्यादा वोट्स मिली हैं, और एक वोट मिली है 6 और 7 रेट कट्स को। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा डाउट क्यों है। कुछ लोग कहते हैं कि 6 रेट कट होने, कुछ लोग कहते हैं 7 रेट कट होने। तो फेड के हर एक को चेयर की एक वोट रहती है। तो यहाँ पर ये भी मिलीजुली सरकार है, 100% श्योर नहीं है कि 6 या 7 रेट कट होंगे। ठीक उसी तरीके से 2027 में भी। और यहाँ पर रेट कट को आप कैसे देखेंगे, 4% की लाइन है, 4% रेट कट होने की संभावना, 3.75 3, ये इसकी वोटिंग है कि हमारे विचार से रेट कहां तक कट होंगे। तो मिनिमम जो किसी एक फेड कोचर ने माना है वो 2.5% माना है 2026 के एंड तक। इस समय रेट चल रहा है 4.50 का, तो यानी कि करीब करीब 2% का गिरावट जो है, यानी 25 बेसिस पॉइंट के 8 रेट कट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अब इसको मैंने बिटकॉइन की डोमिनेंस में कन्वर्ट किया है। जैसे कि यहाँ सितंबर वाला फ्लैग आप देखेंगे, ये दिसंबर के वाला फ्लैग है, ये जनवरी के फर्स्ट मंथ वाला है, ये थर्ड मंथ वाला है, और ये जुलाई वाला है। तो जुलाई तक 1 2 3 4 5 6 रेट कट होने की संभावना फेड के डॉट प्लॉट के हिसाब से मैंने पिक की है। और मेरे विचार से डोमिनेंस की सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे ये वाला फ्लैग इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, ये वाला फ्लैग इस रेंज हाई को टेस्ट कर रहा है, इस तरीके से हमने सरल भाषा में इसको समझाने के लिए ट्विटर के ऊपर ये अपना हमारा डॉट प्लॉट इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस रखा था। तो मोटा मोटा बिटकॉइन की डोमिनेंस जुलाई में बेस्ट केस सिनेरियो में जाने वाली है, 52% जा सकती है। यहाँ पर ये कोई बिल्कुल भी वित्तीय सलाह नहीं है, और यहाँ पर ये मेरा जो है पूर्वानुमान है। यहाँ पर मैंने बड़ी शानदार ट्वीट की थी, बहुत लोगों ने इसको प्यार किया था। दिस वाज वन ऑफ आवर मोस्ट व्यूड ट्वीट कि लूजर माइंडसेट क्या कहता है कि इथेरियम
वैसे सच्चाई तो ये है कि इथेरियम ऑल्ट कॉइन लेकर आता है, ये सबको पता है, ऑल्ट कॉइन सीजन इथेरियम से शुरू होता है। बट हमारी रीसेंसी बायस क्या कहती है, मोस्ट इन्वेस्टर बाय जो पंप करती है उस चीज को। मैं ये चीज को आपको पिछले 3 साल से बताता आ रहा हूं, कम से कम दसियों हजार लोगों को मैंने पेट्रियन के माध्यम से सिखाया है, जिसके आप अगर चाहें तो हमारे सदस्य बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर अगर हमारी यूट्यूब वीडियोस डिलीट हो जाती है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। पेट्रियन के माध्यम से मैं लगातार सिखाता आ रहा हूँ 10,000 लोगों को कि बिटकॉइन खरीदें। बट अब जो है वो ऑल्ट कॉइन का समय शुरू होने वाला है। जुलाई में कोई रेट कट नहीं होगा, कोई ऑल्ट कॉइन सीजन नहीं। सितंबर में अगर रेट कट होता है, जो कि यहां से अगर आप मैच करेंगे तो सितंबर में पहला रेट कट होना है डॉट प्लॉट के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, डॉट प्लॉट के हिसाब से, फेड के चेयर्स के हिसाब से। तो हमारी जो अगर रेट कट होता है तो हमारी ऑल्ट की साइकिल शुरू हो जाएगी क्वांटिटेटिव ईजनिंग और रेट कट के साथ। अब 2026 में 6 रेट कट्स होंगे। अब मैंने यहां पर जो पूर्वानुमान यहां पर बताया, जो ये एनालिसिस किया, ये 2026 के हिसाब से किया है। अब यहां पर प्योर मैथ है, अगर आपका गणित थोड़ा सा भी अच्छा है तो आप ये बिल्कुल समझेंगे। जो लोग क्षणभंगुर हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगा। लेवल 1 मेरा क्या कहता है कि ईथ टू बिटकॉइन पेयर, ये बेसिकली है इथेरियम का प्राइस डिवाइडेड बाय बिटकॉइन का प्राइस, जो इस समय चल रहा है 0.002314, यानी कि $2500 डिवाइडेड बाय $1,10,000। अब अगर आप इसको देखिए तो इतिहास में ये 0.014 भी होके आ चुके हैं, यानी कि आज ये स्तर चला जाता है तो $1,10,000 के बिटकॉइन के ऊपर $1,10,000 के बिटकॉइन के ऊपर $14,000 का इथेरियम होना चाहिए। बट हम यहां तक नहीं जाएंगे, हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप जो है वो है 0.03673 ईथ टू बिटकॉइन पेयर। यहां पर अगर बिटकॉइन $1,00,000 का भी होता है तो इथेरियम का प्राइस होगा गणित के हिसाब से $3673। अगर इस समय बिटकॉइन का प्राइस जुलाई में, मार्च में 2026 में $2,00,000 का होता है तो इथेरियम इस गणित के हिसाब से होगा 7,346। मेरे विचार से, मैंने ट्वीट में लिखा भी था, मेरे विचार से लेवल 1 हमें जाना है, क्योंकि ईथ टू बिटकॉइन पेयर जो अपने पाताल लोक में है, जो 2020 के स्तर पर से बाउंस हुआ है, पाताल लोक में हो सकता है कुछ समय और बिताए, आपको और अविश्वास दिलाए। क्रिप्टो में मैंने हमेशा से एक चीज कही है, 2 ही परिस्थितियां होती है, अविश्वास और अचंभा। आज आपको भरसक अविश्वास है, आज आप सूर्य को भी गाली दे रहे हैं, सूर्य को भी थूक रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हारी वजह से बारिश नहीं हो रही है, और सूर्य की उसमें कोई गलती नहीं है। इस समय ऑल्ट कॉइन सीजन आपको बिल्कुल बाजार से बाहर निकालकर 0.0367 तक इथेरियम टू बिटकॉइन पेयर आना है, अवश्य भावी। अब अगर उस समय बिटकॉइन का प्राइस $2,00,000 का होता है तो इथेरियम $7300 का। अक्सर लोग मुझसे टारगेट पूछा करते हैं, मैं बोलता हूं पहले गणित सीखो, हर चीज गणित है। अगर खुदा ना खास्ता उस समय तक ईथ बिटकॉइन पेयर 0.055 चला जाता है तो इथेरियम का प्राइस 2 लाख के बिटकॉइन के पास $11,000 का होगा। इससे ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अविश्वसनीय चीज है। पर अगर क्रिप्टो की मार्केट कैप जो है वो $10 ट्रिलियन चली जाती है, समूचे क्रिप्टो जगत की मार्केट कैप 10 ट्रिलियन चली जाती है, तो कुछ भी संभव है। यही मैं हमेशा से कहता हूं, इस ट्वीट का सार भी है कि लूजर माइंडसेट मत रखें, एक विनर माइंडसेट करें, वो चीज करें जो कोई नहीं सोच रहा है। Nobody is expecting Ethereum to go to $10,000। मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं कि मेरे बैग में जो ऑल्ट कॉइन्स है, मैं उसे इस समय ऑर्फन क्यों करूं, मैं उस समय इस समय अपने घर से क्यों निकालूं, जिसे मैं 5-10 साल से, पता नहीं आप कितने सालों से शिट कॉइन्स लेकर बैठे हुए हैं, एटलीस्ट मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं उसको 6-8 महीने और दूंगा। आशा करूंगा आपको क्विक एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे अलग अलग चैनल्स पर आपको अलग अलग एनालिसिस मिलेंगे, जैसे मैं हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर काम कर रहा हूं, जो हमारी CMRS मीम्स का चैनल है, जहां पर मैंने कई सारे मीम्स का विश्लेषण किया है, जैसे कि SPX 6900, मूडेंग, ब्रेट, तोशी, पॉपकैट, शिबा इनू वगैरह का। इस पे अगर आप चाहें तो आपको हैमस्टर कॉम्बैट की वीडियो अगली मिल जाएगी। मीम कॉइन की औकात क्या होती है, ये भी मैंने अच्छे से अपनी भाषा में सिखाई है, दूसरे लोगों की भाषा को पे टिप्पणी करते हुए कि दूसरों की भाषा मत सीखें आप। हमने अपनी मैथ की भाषा से आपको मीम कॉइन्स की औकात बताई है, कौन कौन से मीम कॉइन कैसा परफॉर्म करते हैं। CMRS ट्रेडिंग पर मैं आपके लिए रोज लाइव आता हूं, खासकर जिसका स्लोगन है कि जब मसले बड़े होते हैं तो शर्मा जी ट्रेडिंग के लिए आपके साथ खड़े होते हैं। तो CMRS ट्रेडिंग को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। और मिलियनर पर तो हम आपको मिलियनर बनने का नुस्खा बताते हैं, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स, रिटायरमेंट स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलती है। हमारे ट्विटर को भी फॉलो करें अगर आप एक परिपक्व ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक परिपक्व क्रिप्टो निवेशक बनना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।